बिटकॉइन 2024 के एंड तक $1,24,000 का होगा। बिटकॉइन की इस वक्त रैली की वजह स्पॉट ETF नहीं, जंगें और अमेरिकी चीनी मईशत के मसाइल की वजह से लोग तेजी से क्रिप्टो में आ रहे हैं। ये एक हैरानकुन रिपोर्ट है। हालांकि अब से पहले आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि बिटकॉइन गजा जंग की वजह से गिरेगा, लेकिन मैं वाहिद बंदा था जिसकी वीडियो मौजूद है और जिसमें मैंने कहा था कि नहीं, जंग की वजह से बिटकॉइन को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैं दुरुस्त साबित हो रहा हूं। आए इस मामले पर आपको बेहतरीन रिसर्च बताते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव। मैट्रिक्सपोर्ट बिटकॉइन प्राइस पर रिसर्च के बड़े इदारों में से एक है। इसने एक इंतहाई अजीब बात की है, वो ये है कि बिटकॉइन 2024 के एंड तक $1,24,000 का होगा। अब बिटकॉइन साइकिल के मुताबिक 2024 का एंड वो पॉइंट है जहां बिटकॉइन को पिछले बुल रन के ऑल टाइम हाई को क्लियर करना चाहिए। यानी उस वक्त बिटकॉइन को $70,000 के करीब होना चाहिए, जिसके बाद 6 महीने पैराबोलिक बुल रन होगा। ये वो पॉइंट होगा जहां बिटकॉइन तेजी से 500-600% बढ़ता है और फिर इसे 2,50,000 से 4 लाख के दौरान कहीं अपना बुल रन खत्म करना है। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है और ये स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक पेश हुई थी। मैं भी आपको अपनी वीडियोस में यही बताता रहा था, लेकिन मैट्रिक्सपोर्ट के मुताबिक ये नहीं होगा और इस बार सारे मॉडल तबाह हो जाएंगे। इनके मुताबिक इस बार मसला बहुत मुख्तलिफ है। ये रिपोर्ट भी ये भी मानने को तैयार नहीं कि स्पॉट ETF की खबरों ने बिटकॉइन को पंप किया है। वो मौजूदा रैली को ऐसे नहीं देख रहे। मैट्रिक्सपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मसाइल के दौरान सेफ एसेट ढूंढे जाते हैं। इनमें गोल्ड और बॉन्ड सबसे ज्यादा सेफ समझे जाते हैं, लेकिन इस बार कोई भी एसेट ज्यादा सेफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बॉन्ड्स मार्केट पहले ही तबाह है, जिसकी वजह से दुनिया भर में बैंकों का बहरान चल रहा है। दूसरी तरफ गोल्ड भी कोई ज्यादा बड़े प्रॉफिट नहीं दे रहा, बल्कि लोग इससे दूर हो रहे हैं। बॉन्ड्स मार्केट अमेरिकी और चीनी हुकूमत के कर्जों की वजह से तबाह हो रही है। इन दोनों मुमालिक की हुकूमतें इतना ज्यादा कर्जा ले रही हैं कि बॉन्ड्स मुसलसल गिर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग और अब इसराइल की जंग ने हालात को मजीद खराब कर दिया है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स ऐसी चीज देख रहे हैं जो बदतरीन हालात में भी अपनी वैल्यू कायम रखे, बड़े ना भी तब भी अपने आप को कायम रखे। इस वजह से लोग तेजी से बिटकॉइन में जा रहे हैं। बिटकॉइन की मौजूदा रैली किसी भी तौर पर ETF से मुंसलिक नहीं है, बल्कि ये आलमी जंगी हालात और माली बहरान की वजह से है। रिपोर्ट इस पर मजीद तहकीक शेयर करते हुए बताती है कि दुनिया भर में बिटकॉइन की सर्च इंतहाई तेजी से बढ़ रही है। लोग अब बॉन्ड्स और गोल्ड को नहीं ढूंढ रहे। पिछले कुछ अरसे में जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीदे हैं वो सब नए इन्वेस्टर्स हैं। इनके पास $1 मिलियन अपने वॉलेट में मौजूद हैं, जो वो आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन में ला रहे हैं। बल्कि ये लोग अब क्रिप्टो के दूसरे टोकन्स भी खरीद रहे हैं। लोगों में डिसेंट्रलाइजेशन की जानिब बढ़ने का रवाज बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट हैरानकुन तौर पर यह भी बताती है कि बिटकॉइन ने बॉटम उस वक्त बनाया जब अमेरिका में बैंक तेजी से तबाह हो रहे थे। एक तरफ जनवरी से मार्च तक बैंक दिवालिया हो रहे थे और दूसरी तरफ बिटकॉइन पंप हो रहा था। अब इस बार बॉन्ड्स मार्केट तबाह हो रही है। एक बड़ी जंग का माहौल बना हुआ है। लोग तो पता नहीं कह रहे हैं कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर भी लग जाएगी। चीन, अमेरिका, रूस, बर्तानिया, फ्रांस सब शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लोग डर रहे हैं। उनको खौफ है कि अगर तबाही फैल गई तो वो पैसा कहां लेकर जाएंगे, नोट कहां उठाए उठाए फिरेंगे, सोना किधर छुपाएंगे। ऐसे में सिर्फ एक ऐसा एसेट है जो आप कहीं भी रख सकते हैं। उसे छुपा कर रखना सबसे आसान है, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, जो किसी जंग का निशाना नहीं बन सकता, जो कोई हुकूमत जब्त नहीं कर सकती। इन्वेस्टर्स को पहली बार एहसास हो रहा है कि बिटकॉइन और इसकी स्कार्सिटी कितनी अहम है। उन्हें अब मालूम हो रहा है कि बिटकॉइन क्यों इनकलाबी चीज है, कैसे ये एक रेवोल्यूशनरी आइटम है। ये वो बातें हैं जिस पर मैंने भी बहुत कम रिसर्च की थी। मैंने अपनी गजा की वीडियो में कहा था कि बिटकॉइन को जंगों से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वो चीजें हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट्स किसी भी सूरत हाल इस आलमी बहरान से नहीं बच सकती। इसी वजह से स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी है।
ऐसे में बिटकॉइन ईटीएफ आ भी गई तो लोग बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करेंगे, बल्कि बेशतर लोग जिनका ख्याल है कि वो बिटकॉइन की कस्टडी सर्विस फराहम करके पैसे बनाएंगे, उनका काम भी फेल हो जाएगा। ऐसे हालात में लोग खुद बिटकॉइन खरीदने और उसको अपने पास रखने की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनका बाकी पैसा पहले ही दूसरों के हाथ में है। ऐसे में वो अपना आखिरी एसेट भी किसी दूसरे के हाथ में क्यों दें। इस वजह से सेल्फ कस्टडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैट्रिक्स पोर्ट ये जरूर मानती है कि गोल्ड किसी ना किसी तरह रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि इसकी ईटीएफ भी अब क्रिप्टो मार्केट में मौजूद है। तो बहुत से लोग सिर्फ इसे खरीदने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जाएंगे और इस वजह से क्रिप्टो एक्सचेंजों की अहमियत बढ़ेगी। वो किसी भी तौर पर इसकी अहमियत कम नहीं कर सकेंगे। ये तमाम बातें सुनने के बाद मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के अच्छे टोकन एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। ये किसी भी सूरत नाकाम नहीं होंगे। लोगों को वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत का अंदाजा होगा। तो लें, वो वक्त सामने आ गया है। अब जरा उन तमाम लोगों को याद रखें जो कह रहे थे कि गज्जा जंग और इस मार्केट में तबाही से बुलरन नहीं आएगा। अब उन तमाम लोगों की शक्लें याद करें जो कह रहे थे कि ये जंग बुलरन ही खा जाएगी। इन सब की बातों को याद करें और मेरी बातें भी रीचेक करें कि मैं क्या कह रहा था। तो ऐसे ना बैठें, उन लोगों को सजा दें जो आपसे मुसलसल झूठ बोलते हैं, जो मार्केट को रिसर्च किए बगैर आपको इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं। उन सब लोगों से दूर रहें। ये आप सबको सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे। ये पहले आपको टोकन बेचते हैं, फिर कहते हैं कि डू इट ऑन योर ओन रिस्क, बस ये कहकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो इन तमाम बहरूपियों से बचें। बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगा, क्रिप्टो भी बहुत ऊपर जाएगी। मैं इस मार्केट में मौजूद रहूं या ना रहूं, आप यहां पर हों या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्रिप्टो और बिटकॉइन की जरूरत है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्लॉक वर्क करना है। घड़ी की सुइयां रोक लेने से वक्त नहीं रुकता। इस वजह से छोटी पिक्चर देखना छोड़ दें, सिर्फ बड़ी चीजों पर तवज्जो दिया करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी बटन दबा दिया करें ताकि काम पूरा हो, और जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें कि आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं। क्या आपके ख्याल में बड़े पैमाने पर जंग बिटकॉइन और क्रिप्टो की मार्केट पर कितना बड़ा असर डाल सकती है, जैसे कि दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर्स पर ये जंगें असरात डालती हैं? तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं और कैसे इस सब चीजों को देखते हैं? और वो दूसरे लोग जो ये सब बता रहे थे कि जंग लगेगी तो सब कुछ बढ़ जाएगा, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मुझे आपके राय का कमेंट में इंतजार रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।